स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 22 पार्ट फर्स्ट। 2 dice, one blue and one grey, are thrown at the same time. Write down all the possible outcomes and complete the following table. Event: sum on 2 dice, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Probability of getting 2 is 1/36 and getting sum 8 is 5/36 and probability of getting sum 12 is 1/36. तो क्वेश्चन क्या है हमारा? 2 dice, one blue and one grey are thrown at the same dice. 2 डाइस हैं हमारे पास, एक ब्लू कलर की है और दूसरी ग्रे कलर की है। उन दोनों को हम सेम टाइम एट वंस टॉस करते हैं, थ्रो करते हैं और पॉसिबल आउटकम जो आती हैं उनको नोट करते हैं। इस तरीके से हमने उनको नोट करना है कि ये जो टेबल दिया हुआ है ये हमें कंप्लीट करना है। तो इसने हमें क्या कंडीशन दी है, किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला है? इवेंट ऑन 2 डाइस, कि दोनों डाइस पर जो नंबर आ रहे हैं उन दोनों का हमने सम करके देखना है और फिर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सम एज सम एज 2 इज 1/36। तो हमें निकालना है, ये 2 का दिया हुआ है, 8 का भी दिया हुआ है और 12 का भी दिया हुआ है। हमें निकालना है सम ऑन 2 डाइस इज 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 एंड 11। तो ये चीज़ करने के लिए, ये सम निकालने के लिए, ये कंप्लीट टेबल करने के लिए क्या करना है? हमें पहले सैंपल स्पेस बनाना है ताकि हम वो इवेंट ले सकें, उनको कलेक्ट कर सकें जिनसे हमारा सम जो है वो दिया हुआ बनता है। जैसे सम 2 अगर हमने बनाना है तो हमने देखना है उधर कि पहली जो डाई है, ब्लू डाई है, उस पर क्या पड़ा हुआ है और ग्रे डाई पर क्या पड़ा हुआ है। तो सम 2 तभी हो सकता है जब दोनों पर 1/1 पड़ा हो। तो इस तरीके से हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कि वो एक ही इवेंट होगी तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसकी? 1/36। तो इस तरीके से हमें सम ऑन 2 डाइस इज 3, सम ऑन 2 डाइस इज 4, सम ऑन 2 डाइस इज 5, 6, 7, 9, 10 एंड 11, ये हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर 2 डाइस थ्रो कर दी, एक ब्लू है, ये इस साइड है, और ग्रे इस साइड वाले नंबर है। तो जब हम इनके सैंपल पॉइंट्स बनाएंगे तो 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, अब 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5 एंड 2/6। इस तरीके से 3 वाले ले लेंगे। 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 5/1,
5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। इस तरीके से आपने ये सैंपल पॉइंट्स एक अलग से टेबल साइड पर बना लेना है ताकि आपको पूरे सैंपल पॉइंट्स क्लियर हो जाए। सैंपल स्पेस व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन एट सेम टाइम एस इक्वल टू 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। तो NS जो है वो हमारे पास हो गया 36। तो 2 की उन्होंने निकाली है सम एज 2, हम निकालेंगे सम ऑन 2 डाइस इज 3। लेट A is the event, let A is the event getting sum on 2 dice। तो A जो इवेंट है वो क्या क्या होगी, देखिए आप, सम जो है वो 3 बनता है। लेट इज द इवेंट गेटिंग सम ऑन 2 डाइस, getting sum 3 on 2 dice, getting sum 3 on 2 dice। तो क्या हो गया, एक हो गया हमारे पास जिनमें सम 3 आ रहा है, एक तो ये है, और कोई देखो, इसमें 2 बनता है 1 + 1, इसमें बनता है 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 + 4 5, 1 + 5 6 एंड 1 + 6 7। तो ये बाकी इनमें से कोई नहीं होगा। अब यहाँ पर देखते हैं 2 और 1, 2 + 1 3, तो एक हो गया हमारे पास 1 2 और दूसरा हो गया सैंपल पॉइंट 2 1। और कोई भी नहीं है जिनका सम 3 बनता है, सिर्फ एक 1 2 है और एक 2 1 है। तो Na कितना हो गया, therefore Na equal to 2। तो therefore probability of E, that is probability of getting sum 3 on 2 dice, is Na upon Ns, that is equal to 2 upon 36, which is equal to 1 upon 80। तो सम ऑन 2 dice 3, getting sum on 2 dice 3, the probability of getting 3 is 1 upon 80। B is the event getting sum 4 on 2 dice। तो B इवेंट ले लेते हैं हम सम 4 लेने के लिए। 2 डाइस थ्रो करने से हमारा सम जो 4 बनता है वो हम B इवेंट ले रहे हैं। तो जरा देखिए यहाँ पर क्या क्या होता है, एक है 1 3, बाकी इससे ऊपर जो है वो ज़्यादा बनेगा और इसके नीचे ये जो 2 हैं इनका कम बनेगा। और दूसरा क्या है, एक आ गया 1 3। चलिए उसके बाद यहाँ पर आइए, ये 2 1 है तो ये 3 है, 2 2 2 2, एक ये है और कोई नहीं है इसमें, और इसमें है 3 1। तो NB यहाँ पर कितना आ गया, 3 आ गया। तो therefore probability of getting B is equal to NB upon
NS that is equal to 3/36, that is equal to 3 into 1/3 into 12, 3 cancel, so which is equal to 1/12. Probability of getting sum 4 on 2 dice is 1/12. Let's see is the event getting sum 5 on 2 dice. क्या सम लेना है हमने? 5 जिनका बनेगा वो लेना है। तो C इज इक्वल टू 5 के लिए क्या है? 1 4 आ गया, एक 2 3, फिर आ गया 3 2, ये आ गया, और कोई नहीं। इधर देखिए फिर आ गया 4 1, ये, और कोई नहीं। तो ये कितनी बन गई? NC इक्वल टू 1 2 3 और 4, 1 2 3 एंड 4 NC 4 आ गया। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ C इक्वल टू NC अपॉन NS। प्रोबेबिलिटी ऑफ C मीन्स C इज द वेट गेटिंग सम 5 on 2 डाइस। कि सम 5 जो लेने की इवेंट है उसको हमने C से डिनोट किया है। तो NC यहाँ पर कितना है? 4/36, दैट इज इक्वल टू 4 1s are 4 and 4 9s are 36, 4 and 4 कैंसल, तो 1/9। इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 5 on 2 dice, getting sum 5 on 2 dice is 1/9. Let D is the event getting sum 6 on 2 dice. 2 dice पर सम 6 आ रहा है, तो 1 5 2 4 3 3 4 2, तो 1 5 2 4 3 3 और 4 2 और भी होगा 5 1। तो ND हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ D ND अपॉन NS। ND कितना है? 5 और NS कितना है? 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट गेटिंग सम 7 ऑन 2 डाइस। तो सेट E क्या होगा? गेटिंग सम 7 1 6, उसके बाद 2 5 3 4 4 3 5 2 और 6 1। तो क्या क्या आ गए? 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 और 6 1। तो कितनी हो गई? NE इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू NE अपॉन NS।
एन ई कितना है हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई 6/36, दैट इज इक्वल टू 6 into 1, 6 into 6, 6 कैंसल, दैट इज इक्वल टू 1/6. तो probability of getting sum 7 is 1/6, and getting sum 8 on 2 dice. तो F क्या होगा, सम 8. तो देखिए 8 कहाँ कहाँ बनता है, 1 वाले में किसी में नहीं बनेगा, तो 2 वाले में 2 6, 3 वाले में 3 5, 4 में 4 4, 5 में 5 3 और 6 में 6 2. तो लिख लीजिए 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2. तो एन एफ कितना हो गया, 1 2 3 4 5. तो therefore probability of F is equal to NF upon NS equal to NF कितना है 5 और NS कितना है 36. तो probability of getting sum 8 on 2 dice is 5/36. Let G is the event getting sum 9 on 2 dice. Therefore G is equal to, अब G क्या होगा, देखिए 9 लेना है हमने सम, 3 6 4 5 5 4 और 6 3. तो लिख लीजिए 3 6 4 5 5 4 6 3. तो एन जी कितना हो गया, 1 2 3 4. तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ जी एन जी अपॉन एन एफ एन एस, एन जी कितना है 4/36. 4 1s are 4 and 4 9s are 36. 4 and 4 cancel, that is equal to 1/9. Let H is the event getting sum 10 on 2 dice. हमें सम क्या लेना है 10. तो क्या हो जाएगा हमारे पास, H इज इक्वल टू क्या क्या होगा, सम 10 लेना है हमने, 4 6 5 5 एंड 6 4. तो ये आ गया 4 6 5 5 एंड 6 4. तो therefore NH is equal to 1 2 3, NS equal to 36. Therefore probability of H, that is getting sum 10 and NS is 36, is equal to 3/36. That is equal to 3 1s are 3, 3 12s are 36. 3 and 3 cancel, which is equal to 1/12. So probability of getting that I is the event getting sum 11 on 2 dice. तो 11 होगा एक 5 6 और 6 5.
I is equal to 5 6 and 6 5. So therefore NH equal to Ni is equal to 2. Therefore probability of I is equal to Ni upon Ns, that is equal to 2 upon 36. 2 ones are 2 and 2 18s are 36. 2 and 2 cancel. 1 upon 18. तो लास्ट में हमारा जो आंसर होगा वो हमने इस टेबल, जो टेबल मैंने पहले दिखाया था, उसमें ये वैल्यू बननी है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑन 2 इज़ 1/36, गेटिंग सम 3 2/36, गेटिंग 4 3/36, getting 5 4/36, getting 6 5/36, and getting 6 5/36, getting 7 6/36, getting 8 5/36, getting 9 4/36, getting 10 3/36, and getting 11 2/36, getting 12 1/36. तो 1/36 उन्होंने दिया है, 12 का भी दिया है, 8 का भी दिया है और गेटिंग सम 2 का भी दिया है. तो बाकी हमने ये फिलअप कर लें. तो वेरिफिकेशन क्या है इस रिजल्ट की कि हमारा क्वेश्चन ठीक है या नहीं ठीक है. तो हमने क्या करना है, ये सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज़, इन सब का सम करना है. तो देखिए हम अगर न्यूमिनेटर का सम, क्योंकि डिनोमिनेटर में हर एक में 36 है तो इसलिए सीधा इसको हम 36 लेंगे. न्यूमिनेटर जो है वो प्लस कर लेंगे. 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10 + 5 15 + 6 21 + 5 26 + 4 30 + 3 33 and +2 35 and +1 36. तो 36/36 = 1. तो इसलिए हमारा क्वेश्चन जो है वो ठीक है, बिकॉज द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1. ऑलवेज प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारी प्रोबेबिलिटी लाइज फ्रॉम 0 to 1, that is 0 is less than equal to x less than equal to 1. मिनिमम प्रोबेबिलिटी हमारी किसी इवेंट की 0 हो सकती है और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो है वो उसकी 1 हो सकती है. तो इन सब का अगर सम करके 1 आ जाए तो आपने समझ लेना है कि आपका क्वेश्चन जो है ये ठीक है. A student argues that there are 11 possible outcomes, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. Therefore each of them has a probability 1/11. Do you agree with this argument? Justify your answer. तो कहता है ये कि यहाँ पर एक स्टूडेंट कहता है कि 11 पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो इसलिए हर एक की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/11 होनी चाहिए. क्या आप इस आर्गूमेंट से एग्री करते हैं? जस्टिफाई योर आंसर. अपने आंसर को जस्टिफाई करो, आप आर्गू करते हैं या नहीं करते हैं. तो इसका आंसर जो है वो नो है, बिकॉज देयर आर ऑल बिकॉज देयर आर ऑल 11 possible outcomes. Which are not equally likely, and all probabilities are probabilities are
डिफरेंट फ्रॉम 1/11। तो ये इसका रीजन है कि वो सारी की सारी जो हैं therefore each of them has a probability 1/11। do you agree with this argument? justify your answer। तो इसलिए हम इससे आर्गू नहीं करते। तो जस्टिफाई योर आंसर, ये हमने जस्टिफिकेशन दे दी। बिकॉज देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स विच आर नॉट इक्वली लाइकली एंड ऑल प्रोबेबिलिटीज़ आर डिफरेंट फ्रॉम 1/11। जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ आई हैं हमने टेबल में देखा वो सारी की सारी 1/11 से